आपको मार्केट प्लेस में जाते टाइम कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेशली ये 4 सेंसर्स होने की वजह से। देखो मॉडर्न होने के बावजूद भी किया इसमें वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले देती है। मगर अफसोस की बात 7 सीटर 6 सीटर ऑप्शन होने के बाद भी एक और रीजन है, 7 सीटर खरीदने वाले अधिकतर मेट्रो में लिविंग करने वाले लोग नहीं है, वो एक्चुअल में स्मॉल टाउन लोग हैं। और वहां पर हालांकि इनको मैकफर्सन स्टड्स के साथ में दिया गया है, तो सस्पेंशन डजंट, और यही रीजन जो है वो आपको एक्चुअली इस गाड़ी की एक बार टेस्ट ड्राइव लेके पता करनी चाहिए। दोस्तों अगले 3 मिनट में मैं बताऊंगा कि कैसे ये एमपीवी, एक मॉडर्न एमपीवी, एक बेहतर ऑल्टरनेट हो सकती है एक्सेल 6 एज वेल एज कैरेंस के। तो चलिए जल्दी से मेरे साथ चलो यार। किया ने जो इसके मॉडर्न लुक्स दिए ना वो अल्टीमेट है। मतलब ये कैरेंस के सेगमेंट की है तो, लेकिन कैरेंस से कंप्लीटली डिफरेंट है, और प्लेटफॉर्म वगैरह, चेसी वगैरह सब चीजें सेम है। इनफैक्ट ड्राइव ट्रेन वगैरह भी सेम है। हेडलाइट यूनिट्स ना केवल देखने में अच्छी लगती है, बट ये एक्चुअली स्मार्ट भी है। और यहाँ पे लो बीम हाई बीम के लिए अलग अलग बैरल्स दिए गए हैं जो ज्यादा विजिबिलिटी आपको ऑफर करते हैं। विद दीज कनेक्टिंग डीआरएल्स, अमेजिंग जॉब डन बाय किया है। आपको मार्केट प्लेस में जाते टाइम कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेशली ये 4 सेंसर्स होने की वजह से। और 360 डिग्री कैमरा बहुत सपोर्ट करता है भाई। टायर साइज और एलॉय का डिजाइन दोनों ही एप्ट हैं, एंड हाईवे एज वेल एज सिटी ड्राइव के लिए ये परफेक्ट टायर साइज हैं। हालांकि इनको मैकफर्सन स्टड्स के साथ में दिया गया है, तो सस्पेंशन डज अ गुड जॉब। चलिए यदि डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं देख रहा हूं भाई आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब मेरे एनालिटिक्स ये बोलते हैं कि आप में से केवल 4% लोगों ने। अब ये मैं मैन टू मैन बात कर रहा हूं, दैट मींस स्क्रीन के पीछे आप जो हो ना, उन्हीं से मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरी ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, और वो डिपेंड है कंप्लीटली आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर। आपके लिए, मेरे लिए एक फ्री सब्सक्रिप्शन होगा, बट मेरे लिए इट वुड बी अ ग्रोथ। तो सब्सक्राइब इट स्ट्रेट अवे, और साथ ही कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे बताना, क्योंकि अगले 2 घंटे के अंदर अंदर आई विल बी कैचिंग अप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। देखो मॉडर्न होने के बावजूद भी किया इसमें वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले देती है, वो भी यूएसबी ए टाइप के साथ में। साथ ही जो पैनल है ये भी टच सेंसिटिव है, और जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो नेविगेशन पे एज स्टैंडर्ड रहती है, तो आपको इसको क्लाइमेट कंट्रोल पे स्विच करना पड़ता है हमेशा। तो ये अपनी पुरानी सेटिंग, प्रीवियस सेटिंग को रीस्टोर नहीं करता है। गाड़ी की सेकंड रो में भी स्पेस भी काफी सफिशिएंट है, और यहाँ पर जो छोटी मोटी फीचर्स दिए गए ना, जैसे इंडिविजुअल आर्मरेस्ट आपके पास में ऑफर किया गया है, और ये सनशेड जो आपको धूप से बचाएगा, 2 यूएसबी सी टाइप, एक ब्रेकफास्ट स्लैब, और साथ ही प्रैक्टिकल छोटी छोटी स्टोरेज स्पेसेस जो इधर भी दी गई है, इधर भी दी गई है। एंड यस, डोंट फॉरगेट द फैक्ट इट हैज गॉट बॉस मोड, जो हम टाटा सफारी जैसी गाड़ियों में देखते थे, तो आप इजीली टू एंड फ्रो इसको मूव भी कर सकोगे। तो सेकंड रो में स्पेस मैनेजमेंट क्वाइट गुड। थर्ड रो में बताता हूं, गाड़ी का ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट ठीक है, बट यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट और लेग रूम की जो है वो समस्या बनी रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपको पीछे जो है वो लेडीज को, या जिनकी हाइट कम हो, बॉडी प्रोफाइल कम हो, उन्हीं को बिठाना भाई, वरना बड़ी समस्या होगी। इट्स टाइम वी शुड क्विकली गो टू द ड्राइव सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है वहां के इनपुट जानना। गाइस क्लेविस को अपग्रेड करते टाइम ना, मुझे लगता है किया ने बहुत कुछ सोचा है। उन्होंने सोचा कि व्हाई नॉट गिव अ फेसलिफ्ट ऑफ कैरेंस, बट कैरेंस को भी कंटिन्यू रखें, ताकि दोनों सेगमेंट जो अलग अलग सेगमेंट है, यानी कि वो लोग जो प्रीमियम में एमपीवी चाह रहे हैं वो भी बरकरार रहे, और जो उनकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो भी मैनेज्ड रहे। अब वो लोग जिनको एक्चुअली कैब में चलना है, जिनको थोड़ा बचत करनी है, मुझे लगता है उनके लिए कैरेंस एक वायबल ऑप्शन है। एंड क्लेविस फॉर अर्बन पीपल, फॉर दोज जो जिनको एक प्रॉपर अर्बन एमपीवी चाहिए, ये बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है दोस्तों। और कॉन्स निकालने, जब इसमें कमियां ढूंढने जाओ ना, बहुत ही लिमिटेड कमियां, वो ऐसी कमियां होंगी जो एक्चुअली में एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, या फॉर दैट मैटर ऑपरेशनल चीजों से रिलेटेड हो। तो एक प्रॉपर कमी मेरे को ढूंढने में नजर आती है। एक बेहतरीन स्टीयरिंग व्हील है जिसके ऊपर ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स हैं, और बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आता है, वॉल्यूम प्लस माइनस तमाम चीजें आपके पास में, पेडल शिफ्टर है। मतलब किया ने इतने सारे फीचर्स दे दिए इस गाड़ी के साथ में कि आप रियलाइज करोगे कि भाई लिटरली कोई फीचर ऐसा बचा ही नहीं है जो इस सेगमेंट में आता हो और इस गाड़ी में ना हो। सो फीचर के मामले में, डिजाइन एस्पेक्ट और ओनरशिप एक्सपीरियंस के मामले में, इनफैक्ट कंफर्ट एक्सपीरियंस के मामले में, ये गाड़ी अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट, या आई वुड रेदर से बेस्ट इन द सेगमेंट है। हाँ, अभी एल्केजार के जो इनपुट्स हैं वो मैंने ढंग से नहीं लिए, बिकॉज आई वाज नॉट इनवाइटेड। Hyundai ने जब ड्राइव की थी तो मैं चला नहीं पाया था, बट मोनोकॉक चैसी होने की वजह से जो कंफर्ट लेवल है वो अमेजिंग है, बी इट ऑन एनी ऑफ द सीट। अब इनफैक्ट थर्ड रो में भी जाओगे ना, तब भी आपको अच्छा कंफर्ट यहाँ पे मिलता है। हेडलैम्प्स हो या टेल लैंप हो, तमाम अच्छा खासा इल्यूमिनेशन जो है वो उनके पास में यहाँ पर रहता है। मैं जो इंजन चला रहा हूँ दैट इज अ 1.5 लीटर पेट्रोल टर्बो इंजन, और ये जो टर्बो इंजन है, TGDI जिसे हम कहते हैं, ये रिफाइन तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पिकअप भी अच्छा लेता है, इनफैक्ट परफॉर्मी भी है, और बिल्कुल वही आउटपुट्स हैं इसके जैसे आपने क्रेटा में देखी हो। बट द ओनली प्रॉब्लम इज माइलेज नहीं देता है भाई।
हाँ, हाईवेज पे आई हैव टच्ड 18 किलोमीटर पर लीटर विद दिस माइलेज, जो कि मैंने तकरीबन 200 किलोमीटर का रन किया था, और 200 जाना 200 आना, तो 400 किलोमीटर का रन आप समझिए। लेकिन अगर आप समझे कि अगर आप उससे लंबा चल रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि ये 20 के आसपास टच कर देगा, अगर आप ट्रिपल डिजिट्स नहीं करते हो तो। बट सिटी में भाई ये मैं बिल्कुल बेझिझक होकर कह सकता हूं कि इसका जो माइलेज है वो रहने वाला है 9-10 के आसपास ही, वहीं उसके आसपास ही फ्लक्चुएट करेगा, वो भी लाइट पेडल पे। तो आप इसको डीजल में ऑप्ट करोगे ना, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो देगी, माइलेज से आपको खुश रखेगी, एंड द बेस्ट पार्ट इज डीजल में भी आपके पास में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। ब्रेकिंग बाइट हो या विजिबिलिटी हो, बहुत अच्छी विजिबिलिटी, स्पेशली थर्ड रो जो मैं IRVM से देख पा रहा हूँ, कंप्लीटली पीछे की जो विजिबिलिटी है मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इनफैक्ट कॉम्पैक्ट SUVs जितनी भी है सेगमेंट में ना, उनसे सभी से अच्छी विजिबिलिटी इसकी आपको मिलेगी। बड़े ORVM से तो आपको यहाँ की विजिबिलिटी, रियर की जो विजिबिलिटी है वो भी बरकरार रहती है। बोनेट आने की वजह से आप क्लस्ट्रोफोबिक जगह से निकलने में कोई समस्या ये गाड़ी क्रिएट नहीं करती। मटेरियल क्वालिटी इज ऑल्सो गुड एंड सो इज एवरी क्वालिटी, मतलब किसी भी तरीके की फिट एंड फिनिश हो गाड़ी में अच्छी है ये किसी भी पैमाने पे। तो मार्क करना इसको, अगर इस सेगमेंट में हाईएस्ट मार्क कर रहा हूं, देयर इज अ रीजन ऑफ इट, और यही रीजन जो है वो आपको एक्चुअली इस गाड़ी की एक बार टेस्ट ड्राइव लेके पता करनी चाहिए कि मैं क्यों इसको एक अच्छा और वायबल ऑप्शन बता रहा हूं। चलो फिलहाल तो कंक्लूड करते हैं। दोस्तों ये गाड़ी डेफिनेटली एक बेटर अपग्रेड है ओवर XL6 एज वेल एज अर्टिगा, और अगर आप चाहो तो कैरेंस के ऊपर ही। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इंजन ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है, आपका क्या सेंस है, आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो डेफिनेटली ये पेट्रोल 1.5 लीटर का जो टर्बो इंजन है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। उसके साथ में DCT आने वाला भी आपको बेहतरीन मैं कहूंगा कि ट्रांसमिशन का फील देगा। बट प्रॉब्लम इसके साथ में ये माइलेज एफिशिएंट नहीं है, ये ना केवल 1.5 में, 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड में भी नहीं है, टर्बो में तो चलो सेंस बनाता है, 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड में भी आप समझ के चलो कि इसके अंदर 12-13 के करीब का माइलेज लाइट फुट के साथ में निकाल पाओगे। ऑन द अदर एंड ये डीजल में बहुत सेंस बनाती है। मेरे दोस्त के पास में कैरेंस एंड ही सेइंग कि अभी सिटी में वो 18-19 का माइलेज बड़े इजीली निकाल देता है, और उस इंजन के साथ पास में कैपेबिलिटी भी है भाई। इसीलिए डीजल में मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि आप जरूर कोशिश करोगे इसको डीजल में बाय कर सको, अनटिल अनलेस आप दिल्ली NCR में ना रहते हो और NGT के वो जो रूल जो हमें हमेशा तड़पाते हैं वो आपके ऊपर लागू ना होते हो। फिलहाल तो आप बताओ इसकी ओपिनियन, क्योंकि इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो हमने काफी टाइम पहले बना लिया था। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, और आपको पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। टेक केयर गाइस।